जीवन एक पाठशाला है तो हमारे अनुभव इस पाठशाला की शिक्षाएं हैं। आप कभी ना कभी स्कूल जरूर गए होंगे और आपने अपने स्कूल से जीवन के कई बड़े और सुखद अनुभव लिए होंगे। लेकिन देश के हर बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता। कई बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं कि पढ़ाई को लेकर उनका अनुभव हमेशा के लिए खराब हो जाता है। आज हमारे पास मुंबई में रहने वाले ऐसे कुछ बच्चों से जुड़ी हुई एक परेशान कर देने वाली खबर आई है। राष्ट्र निर्माण में जी न्यूज ने हमेशा अपनी भागीदारी समझी है और हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी है। इसलिए हम देश में शिक्षा व्यवस्था की कमियों पर अपनी स्पेशल सीरीज लगातार आपको दिखा रहे हैं। इस सीरीज का नाम है स्कूल चले हम। अपनी स्पेशल सीरीज के तहत आज हम आपको मुंबई के भिवंडी इलाके में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 800 बच्चों का दर्द दिखाएंगे। इस स्कूल को स्कूल तो नहीं लेकिन नर्क जरूर कहा जा सकता है और इसकी वजह है स्कूल के ठीक बगल में बना कूड़े का डंपिंग ग्राउंड, जहां पूरे भिवंडी इलाके का लाखों टन कूड़ा फेंका जाता है। इस डंपिंग ग्राउंड का सीधा असर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य पर हो रहा है। स्कूल के अंदर भी गंदगी का अंबार है। इस स्कूल में बच्चों के लिए टॉयलेट्स भी नहीं है। बच्चे आए दिन बीमार हो रहे हैं, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इसकी कोई फिक्र नहीं है। यकीन मानिए कि इन हालात में पढ़ाई करना तो दूर, आपके लिए चंद मिनट गुजारना भी मुश्किल हो सकता है। लेकिन यह एक विडंबना है कि इस कचरे के ढेर पर ना चाहते हुए भी देश के भविष्य को हर दिन, हर मिनट और हर पल घुट घुट कर अपनी किस्मत लिखने जाना पड़ता है। हमने सड़ी गली शिक्षा व्यवस्था का एक ऑन द स्पॉट डीएनए टेस्ट किया है, जो आपको आज जरूर देखना चाहिए। बदबू तो बहुत आती है, हम लोग को पढ़ाई में भी मन नहीं होता है। मक्खियों ने हमें परेशान कर दिया है। खाते समय भी मक्खियाँ, पढ़ते समय भी मक्खियाँ। यहाँ से गाड़ी जाती है तो बहुत बास आता है, किसी किसी को उल्टी आती है तो बहुत बास आता है। और जो नल नहीं, और यहाँ पे ये जो है ना, इससे हम लोग को खाने को भी नहीं मिलता है। कभी कभी खाने में मक्खी आती है तो खाने का भी मन नहीं करता है। कोई कोई भूखे रहते हैं, चक्कर से गिर जाते हैं कोई कोई। आज तक आपने कई तरीके की स्कूलें देखी होंगी, कुछ सरकारी तो कुछ प्राइवेट, कुछ डिजिटली बहुत एडवांस हैं तो कुछ स्कूलें बच्चों के भविष्य को लेकर कई सारी योजनाएं बनाती हुई नजर आती हैं। लेकिन आज हम आपको मुंबई से सटे भिवंडी की सबसे गंदी स्कूल की तस्वीरें दिखाने वाले हैं और यकीनन इन तस्वीरों को देखने के बाद आप भी हमारे देश के बदबू मारते एजुकेशन सिस्टम के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। पॉलिथीन से अपना चेहरा ढककर ये बच्चा अपने स्कूल जा रहा है। हजारों टन कचरे से फैली बदबू से बचने के लिए ये बच्चों का नया आविष्कार है। ये तस्वीरें मुंबई से सटे भिवंडी शहर के चविंद्रा महानगर पालिका के एक स्कूल की हैं। इस स्कूल में पढ़ने वाले 814 बच्चों को रोजाना इसी तरह स्कूल आना जाना पड़ता है। जब यहाँ से जाते हो बहुत बदबू आती है। हाँ। स्कूल में कैसे पढ़ाई करते हो? अच्छा लगता है स्कूल में बैठना? नहीं। हाँ? नहीं। कैसा लगता है स्कूल में? उल्टी उल्टी जैसा लगता है। उल्टी जैसा लगता है? हाँ। टीचर को कभी कंप्लेन किया आपने? टीचरों को बताया कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ने के लिए, बैठने में? हाँ। तो क्या कहा टीचर ने? बोले जाओ बैठो अभी। बैठो, जबरदस्ती बैठो? हाँ। कितनी बार आपकी तबीयत खराब हुई है स्कूल में? 3 बार। कैसा, क्या क्या हुआ था तीनों बार? एक बार बुखार आई थी और एक बार उल्टी जैसा हो रहा था और एक बार चक्कर आई थी। स्कूल चल के जाते हो तो ये इसी रास्ते से चल के जाते हो? तो जब रास्ते से चल के जाते हो तो बहुत बदबू आती है आपको? हाँ। स्कूल में पढ़ने में मन लगता है? नहीं। क्या क्या हुआ? क्या आपको कोई तकलीफ होती है स्कूल में? हाँ, चक्कर आती है। चक्कर आती है? दरअसल चविंद्रा गांव में महानगर पालिका का एक ही स्कूल है जहां भिवंडी के 10 लाख जनसंख्या वाले शहर का कूड़ा डंप किया जाता है। स्कूल से महज 100 मीटर की दूरी पर यह डंपिंग ग्राउंड है और यहां दिन भर में 100 से ज्यादा ट्रक शहर भर का कचरा डालते हैं।
जिस इलाके में हम खड़े हैं ये चविंद्र गांव में पड़ता है ये इलाका, और यहीं पर चविंद्र महानगर पालिका की स्कूल है। और आप एक नज़र घुमाइए, यहाँ पर जो डंपिंग ग्राउंड है, घरों से महज 15 फीट की दूरी पर पूरा डंपिंग ग्राउंड है, और स्कूल के 100 मीटर के आसपास ये डंपिंग ग्राउंड पड़ता है। जो बच्चे स्कूल जाना भी चाहते हैं, यहाँ पर इतनी बदबू है कि आप इसे सहन नहीं कर सकते, और यहाँ पर बिना मुंह ढके तो खड़े भी नहीं रह सकते। तो क्या कर सकते हैं, आप ही बताइए ना। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं, कोई देखने को लोग नहीं आता है, तो आदमी कैसे क्या करेगा। अपना मजबूरी किसको सुनाएंगे, कोई आता नहीं है तो। बच्चों की समस्या सिर्फ कूड़े के ढेर से गुजरकर स्कूल जाने की ही नहीं है, बल्कि उन्हें स्कूल में भी गंदगी के बीच बैठकर पढ़ाई करनी होती है। स्कूल के फ्लोर आखिरी बार कब साफ किए गए होंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। इस वक्त स्कूल के भीतर खड़े होकर भी जिस कदर बदबू है, हमें ये मास्क लगाना पड़ रहा है। और ये इलाका देखिए, ये है वॉश बेसिन, जहाँ पर बच्चे खाने का टिफ़िन खाने के बाद अपने टिफ़िन को साफ़ करने पहुँचते हैं। हालत देखिए, सालों से इसे साफ़ नहीं किया गया। ये सीढ़ियाँ देखिए आप, ये सीढ़ियाँ गंदगी है, यहाँ पानी है, मच्छर और मक्खियाँ और साथ ही बदबू, और इस हालात में स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल के अंदर के हालात एकदम नर्क जैसे हैं। छत से लगातार पानी टपकता है और बच्चे उसी पानी के बीच पढ़ने को मजबूर हैं। छत पे जरा नजर डालिए, यहाँ से पानी टपक रहा है, और ये है बच्चों की क्लास जहाँ पर बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। इतना ही नहीं तो ऊपर इस जो सीलिंग है, यहाँ से जो मिट्टी है वो गिर रही है लगातार। जो आप देख पा रहे हैं कि इसमें बच्चे बैठे होते हैं और ऊपर से ये सारी चीज़ें उन पर गिरती हैं लगातार। ये सिर्फ एक क्लासरूम की हाल नहीं है, किताबें, कॉपी सब इसी तरह भीगती रहती हैं। और कभी भी किसी भी वक्त यहाँ के टीचर्स का ये कहना है कि इन्हें डर है कि ये छत कभी भी इन पर गिर सकती है। हम वहाँ जगह देख के उनको बिठाते हैं, जगह देखकर बिठाते हैं। हाँ, जगह देखकर बिठाते हैं। जब को ऐसा लगे कि यहाँ की छत गिरने वाला है, मतलब कि गिरने की संभावना रहती है, तो उसी जगह पे हम नहीं बिठाते। लेकिन जहाँ एक तरफ पानी टपकता रहता है और एक तरफ बच्चे पढ़ते रहते हैं, वो तो फिलहाल रहता है। अच्छा, शिकायत नहीं की है? बच्चे शिकायत नहीं करते? करते हैं मैडम, लेकिन दूसरा वर्ग नहीं है। हाँ, वैसे तो स्कूल में लड़कों और लड़कियों के लिए शौचालय अलग अलग हैं, लेकिन ये टॉयलेट्स भी टीचर्स के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं और बच्चे खुले में ही शौच करने को मजबूर हैं। हम लोगों ने तो महापालिका के लिए लेटर वगैरह डाला है, यहाँ के नगर सेवक है उनको भी दिया है। अभी वो उनका काम है, आगे जो करना है वो उनके, हमने जो हमारा काम था उनको मैसेज देना, उनके बताना, वो हम लोगों ने किया है। हालात ये हैं कि इस गंदगी में रहने की वजह से बच्चे लगातार बीमार हो रहे हैं। छोटे बच्चे तो हर दिन स्कूल में ही बेहोश होते रहते हैं। जैसे ही इन बच्चों ने जी न्यूज का कैमरा देखा, खुद ही अपनी आपबीती सुनाने लगे। यहाँ पर ही खाते हैं बाहर। अभी क्लास में खाएंगे तो क्लास में गंदा होएगा, फिर हम लोग वहाँ नहीं बैठ पाएंगे। उसके लिए खाना हम लोग बाहर खाते हैं, वो भी मक्खी बैठता है, फिर बच्चे लोग बीमार पड़ते हैं। अभी हम लोग की क्लास में देखो 51 बच्चे हैं तो भी कितने कम आते बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए क्योंकि खाने के ऊपर उनकी मक्खी बैठती है, इसलिए। ठीक है, कितने बच्चे रोज आते हैं? 51 बच्चों की क्लास है, कितने बच्चे आते हैं? 15 लड़की लोग आते हैं और 10-20 बच्चे आते हैं, बस इतने ही आते हैं और कुछ नहीं है। 51 बच्चे में से इतने ही बच्चे आते हैं। 7th क्लास में हूँ और मुझे स्कूल आने का मन नहीं करता, तभी भी हमारी मजबूरी है कि अगर हमारी पढ़ाई नहीं हुई तो हम लोग बड़े कैसे होंगे। बड़े होके हम लोग को संडास बाथरूम धोना पड़ेगा, इसलिए हम लोग आते हैं। नहीं, इस मक्खियों ने हमें परेशान कर दिया है। खाते समय भी मक्खियाँ, पढ़ते समय भी मक्खियाँ, खेलते समय भी मक्खियाँ। और हम लोग के स्कूल में पीने के लिए पानी नहीं, जो एक बोतल पानी लाते हैं वो 12 बजे तक ये नहीं होता है। 7 से 12 स्कूल है हमारी, इसके वजह से। ठीक है, आप टॉयलेट करने के लिए आपको स्कूल में कोई टॉयलेट है या वो भी बाहर ही खुले में करना पड़ता है? तो बाहर ही है, खुले में ही है। पानी पीने का आपको मिलता है? नहीं, घर से लाना पड़ता है। एक बोतल घर से भी 8-8 दिन पर टैंकर आते रहता है घर पे भी। डॉक्टर भी मानते हैं कि स्कूल के सामने कूड़े का डंपिंग ग्राउंड होने से बच्चों का स्वास्थ्य खराब होता रहेगा। ये गैस्ट्रोएंटराइटिस जैसी बीमारियां जिसमें
फूड पॉइजनिंग होएगा, जिसमें डायरिया, वॉमिटिंग होएगा। जो जानवर गंदगी में रहते हैं, कॉकरोचेस रहते हैं, चूहे रहते हैं, इसके अलावा जो जानवर रहते हैं उनकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे इन्फेक्शंस उन लोगों को ट्रांसमिट होंगे जिनका उस एरिया में आना जाना रहता है, या जो लोग खाते हैं, पीते हैं, पानी वगैरह पीते हैं, खाना खाते हैं वहाँ पे। सैकड़ों बच्चे बीमार हो रहे हैं, लेकिन अब जरा महानगर पालिका के अधिकारियों का जवाब भी सुन लीजिए। स्कूल के जो गंदगी होती है वहाँ तक गंदगी नहीं होना, इसलिए हमने वहाँ पर अधिकारी की नियुक्ति की है। वहाँ पे जेसीबी पोकलेन दिया हुआ है, जो उसकी वजह से जो बदबू आती है उस इलाके की, उसके लिए खुशबूदार जो होता है हम उसमें फवारनी करते हैं, और इसके अलावा वहाँ पर लोगों को तकलीफ ना हो उसकी दक्षता हम लेते हैं। बच्चों की शिक्षा और स्कूल के हालात बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही संस्थाएं भी इस तरह के बदतर हालात के लिए शिक्षा में होते भ्रष्टाचार को जिम्मेदार मानती हैं। कितना पैसा एक एक बच्चे के पीछे, जो सरकार है 50,000 रुपये एक बच्चे के पीछे खर्चा करती है साल का, तो पैसा जाता कहाँ है आखिर? क्योंकि स्वच्छता तो एक ही है, एक चीज़ है कि वो तो मेंटेन होनी चाहिए, उसके सिवाय भी वहाँ पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? गवर्नमेंट की स्कूल की हालत अगर देखी जाए तो बहुत ही ख़राब है। सब कुछ योजना है, सब चल रही है, एजुकेशन के लिए पैसा खर्चा बताया जा रहा है, लेकिन आखिर जाता कहाँ है? तो इसके ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं है। देश में शिक्षा का अधिकार दिलाने की कोशिशें भिवंडी के इस नर्क के स्कूल में आकर दम तोड़ देती हैं। शिक्षा के लिए अगर कोई सही कीमत चुका रहा है तो ये छोटे छोटे बच्चे, जो बदबू, बीमारी और न जाने कितनी तकलीफों को पीछे छोड़ अपने भविष्य को उज्जवल बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कैमरामैन सोमेश के साथ कविता शर्मा, जी मीडिया, भिवंडी। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे हालात की वजह से अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने को मजबूर हो जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के करीब 18% बच्चे 8वीं से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। जाहिर है, देश में सरकारी स्कूलों में सरकार को पहले बुनियादी हालात बदलने होंगे, छात्रों को पढ़ाई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा, और उसके बाद शिक्षा की गुणवत्ता की बात होगी।